हेलो फ्रेंड्स, टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन आया है। द एरिया ऑफ द पैराबोला 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाय द स्ट्रेट लाइन 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 10। और आपको बताना ये एरिया 15 स्क्वायर यूनिट होगा या 18 स्क्वायर यूनिट है या 24 स्क्वायर यूनिट है या 27 स्क्वायर यूनिट है। सबसे पहले जो दोनों कर्व गिवन है इनका हम ग्राफ बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि ग्राफ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है, कहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। उन पॉइंट्स के से हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप जो गिवन कर्व है वो 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 4/3y। आपको मालूम है ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला, ये है अपवर्ड पैराबोला। अब इसको हम कंपेयर कर ले x स्क्वायर इक्वल टू 4ay से, तो आप देख सकते हैं यहाँ a की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। तो इसका जो फोकस होगा, फोकस वो होता है अपवर्ड पैराबोला का फोकस जो होता है वो 0, a पर होता है। तो इसका फोकस हो जाएगा 0, 1/3 पे। अब हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स मतलब शीर्ष, ये फोकस ये नाभि है। वर्टेक्स जो है वो इसका 0, 0 पे होता है, यहाँ वर्टेक्स होता है 0, 0 पे, और फोकस होता है y एक्सिस पे 0, a पे, यानी 0, 3। ये वर्टेक्स जो है ये आपका शीर्ष है, और जो फोकस है ये आपका नाभि है। तो जो अपवर्ड पैराबोला है इसका नाभि और फोकस 0, 1/3 पे है, जबकि जो शीर्ष है वर्टेक्स है वो 0, 0 पे। इसकी अगर डायरेक्ट्रिक्स आप फाइंड करेंगे, नियता, तो डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि ये x एक्सिस के बिलो बनेगी, डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस के समांतर होगी, तो x एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू -a। तो इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू -1/3। तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, जिसको हम कहते हैं नियता। ये डायरेक्ट्रिक्स जो है इसको कहा जाता है नियता। अब आप देखेंगे ये जो पैराबोला है वो x और y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए फॉर x एक्सिस के लिए y क्या होता है 0। तो जब y 0 रख देंगे तो इसको निकालने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर फोकस निकला, फिर वर्टेक्स निकला, फिर नियता निकली, डायरेक्ट्रिक्स निकली। अब इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप देख सकते हैं ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया जाएगा। सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये आपकी x एक्सिस है, वर्टिकल लाइन ये y एक्सिस है, और ये आपका ओरिजिन है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कर्व है वो अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ बनाने के लिए इसका वर्टेक्स आप देखेंगे, वर्टेक्स आपका इस तरीके से है, वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे है, और जो फोकस है, फोकस को ऐसे डिनोट करते हैं, ये फोकस 0, 1/3 पर है। ये आपका वर्टेक्स है, यानी ये 0, 0 होगा, और डायरेक्ट्रिक्स जो होगी इसकी वो इस तरीके से बनेगी। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू -1/3। ये जो गिवन कर्व है 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 4/3y। ये आपका अपवर्ड पैराबोला है, जिसका जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, वो 0, 0 पे होता है, और जो फोकस है नाभि वो 0, a यानी 0, 1/3 पे होगा, और जो नियता है, डायरेक्ट्रिक्स है, वो x एक्सिस के पैरेलल होती है, समांतर होती है, x एक्सिस के नीचे होती है। तो y इक्वल टू -1/3। अब हम देख सकते हैं जो दूसरा गिवन कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्या दी है आपको, 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 10। तो यहां से आप देख सकते हैं फॉर x एक्सिस, जब x एक्सिस के लिए निकालेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x एक्सिस पर जब y 0 रखेंगे तो आप देखें, x एक्सिस के लिए y जब 0 रखेंगे तो आप देखेंगे 3x इक्वल टू -10 होगा, यानी x की वैल्यू आपको -4 मिलेगी। तो जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट आपका हो जाएगा -4, 0। इसी तरीके से जब y एक्सिस के लिए हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे स्ट्रेट लाइन का, तो y एक्सिस के लिए x 0 होता है,
जब x के प्लेस पे 0 रख देंगे तो 2y इक्वल टू 12 आएगा, तो y की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी 6 के इक्वल, यानी जो पॉइंट होगा वो 0,6 होगा। तो जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस को कहां पर कट करेगी, x एक्सिस को कट करेगी -4,0 पे, जबकि y एक्सिस को कट करेगी 0,6 पे। तो x एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, -4,0 पे। अब हम ये सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट आपका -1 है, इधर आपका -2 है, ये -3 है और ये आपका -4 है। और 0,6 जो होगा पॉइंट, ये आपने 0,1/3 जो लिया है, इसको यहां सपोज कर लीजिए 0,1/3 ऐसे, और ये आपका 1 है, फिर ये 2 है, कि इसके बाद आ गया आपका 3, 4, फिर 5 और ये 6, ये आपका 0,6 पॉइंट हो गया। ये पॉइंट आपका -4,0 है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और जो गिवन कर्व है वो आपका पैराबोला है जो इस स्ट्रेट लाइन को यहां पे मीट करेगा। यहां पर आप देख सकते हैं जो गिवन कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और वो स्ट्रेट लाइन पैराबोला को जिस कर्व पे मिल रहा है वो कर्व, यहां पर आप देख सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन है वो -4,0 से जा रही है, और थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट करेंगे। यहां सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट आपका 1 है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है। यानी ये जो लाइन होगी वो इस तरीके से आपकी पास होगी, ये आपका 6 पॉइंट हो गया। आप देख सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट ये है आपका। इसको सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमको एरिया जो फाइंड आउट करना है, द एरिया ऑफ द पैराबोला बाय द स्ट्रेट लाइन, मतलब एरिया फाइंड करना है जो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला दोनों से बाउंडेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर जो एरिया है ओ ए बी, इसको P सपोज कर लेते हैं पॉइंट ओ पी ए बी ओ, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये एरिया पैराबोला और स्ट्रेट लाइन दोनों से बाउंडेड है। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए यहां एक हम वर्टिकल स्ट्रिप बना लेंगे और मान लेंगे इस वर्टिकल स्ट्रिप का जो चौड़ाई है वो dx के इक्वल है, और जो इसकी हाइट है वो सपोज कर लेंगे y के इक्वल है। अब इसका एरिया निकालने के लिए आपको करना क्या है कि एरिया निकालने के लिए हम जो अपर कर्व है इसमें से लोअर कर्व की y की वैल्यू माइनस कर देते हैं, यानी y1 माइनस y2। तो अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है इसको हम फाइंड करेंगे। इस ए पॉइंट, ये आप देख सकते हैं जो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन दोनों का इंटरसेक्शन है वो ए पॉइंट है। तो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो y की वैल्यू है वो गिवन पैराबोला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y की वैल्यू जब आप गिवन पैराबोला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, गिवन पैराबोला आपका है 4y = 3x², और इसमें y की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है 3x + 12/2 = 3x²। अब ये 2 × 4 हो जाएगा, तो यहां से लिखेंगे 6x प्लस 2 से ये कैंसिल होगा, 4 2 आएगा, 2 × 3 = 6x और 2 12 ये 24 हो जाएगा = 3x²। अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो x² - 2x - 8 = 0 हो जाएगा। इसके फैक्टर जब आप करेंगे तो x - 4x + 2 ये फैक्टर हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो 4 और -2 आ जाएगी। आप देख सकते हैं जो गिवन पैराबोला है वो इस कर्व को किस पॉइंट पर कट करेगा, 4, -2 पर।
4 कामा -2 पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने क्या किया है, जो गिवन पैराबोला 4y = 3x² था, इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन से y की वैल्यू है 3x + 12/2। तो 2 से ये 4 कैंसिल होगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2 × 3 = 6x + 2 = 12 24 होगा = 3x²। फिर होल इक्वेशन को 3 से डिवाइड करके एक साइड करके उसके फैक्टर कर देंगे तो s की वैल्यू 4 और -2 हो जाएगी। जब s की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो व्हेन x = 4, अगर s की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू आप निकालेंगे 3 × 4 + 12/2। 3 4 ये 12 + 12 24/2 होगा, इसको आप 12 लिखेंगे। यानी यहाँ पर s की वैल्यू जो होगी वो 4 और y की वैल्यू हो जाएगी 12 के इक्वल। जब s की वैल्यू आप 4 लेंगे तो y की वैल्यू 12 के इक्वल होगी। अब इसी तरीके से जब आप s की वैल्यू -2 लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 × -2 + 12 / 2। ये होगा -6 + 12 / 2। तो ये 6/2 यानी आपका ये 3 आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो होगा वो -2, 3 हो जाएगा। ये B पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे -2, 3। अब आप देख सकते हैं इससे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये पॉइंट जो है -2 है। -2 से आपको कहां तक जाना है, ये पॉइंट आप सपोज कर लेते हैं ये O है, ये P है, A है, B है, O, और इसको हम सपोज कर लेते हैं मान लीजिए P Q पॉइंट। तो Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे 4, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये डिस्टेंस 4 है। आप देख सकते हैं यहाँ से 4, 12 है तो ये डिस्टेंस 4 होगी और एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होगी तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4, 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से ये जो R पॉइंट है ये -2 को हम R सपोज कर लेते हैं और ये R पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो -2, 0 होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं B पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2, 3 है तो ये डिस्टेंस -2 हो गई और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2, 0 हो जाए। अब एरिया आपको इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया है उस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो दोनों से जो बाउंडेड एरिया है यानी ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम इससे कैसे लिखेंगे, एरिया = हो जाएगा y1 - y2 और बिटवीन द लिमिट ये आप देख रहे हैं -2 से 4 तक जाएगा। यहाँ पर ये जो कर्व है वो -2 से 4 तक ले जाएंगे तो ये लिमिट जो होगी -2 से 4 हो जाएगी। y1 का मतलब है यहाँ अपर कर्व मतलब जो ऊपर है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन से y की वैल्यू जो आप निकालेंगे तो वो आएगी 3x + 12 / 2। ये y की वैल्यू हो गई स्ट्रेट लाइन से। जो स्ट्रेट लाइन गिवन है वो आपकी इस तरीके से है, y = 3x + 12, 2y = 3x + 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3x + 12/2। और y2 में आपको जो गिवन पैराबोला है इससे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो वैल्यू है यहाँ पर 3x² 4। ये आपको करना है। जब भी दो कर्व से बाउंडेड एरिया निकालना हो तो आपको ये देखना है जो ऊपर वाला कर्व है उसकी y की वैल्यू से नीचे वाले कर्व की y की वैल्यू को माइनस किया जाएगा। अब इसको आप सिंपलीफाई कर लेंगे यानी 1/4 अगर हम कॉमन ले लें तो ये इंटीग्रेंड के बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 6x + 24 - 3x² dx। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 6x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 6 तो कांस्टेंट हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² / 2 होगा, 2 से 6 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 3x²। यहाँ पर आ जाएगा 24 कांस्टेंट, ds का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x² का इंटीग्रेशन s³ / 3 होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, s³ आ जाएगा -2 से 4। अब यहाँ पर आप s के प्लेस पे अपर लिमिट रखेंगे। s के प्लेस पे अपर लिमिट यहाँ पर कितनी है, 4 है। तो जब s के प्लेस पे अपर लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और 16 यहाँ पर रख देंगे 4 का स्क्वायर + 24 × 4 - 4 का क्यूब, ये अपर लिमिट हो गया। फिर आप इसे माइनस करके लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे -2
तो -2 का स्क्वायर होगा 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर यहाँ पर -2 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये 48 हो जाएगा, फिर -2 का क्यूब रखेंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा 16 3 हो जाएगा 48, और 24 4 फाइंड आउट करेंगे तो 96 आएगा, और ये 4 का क्यूब जो होगा ये 64 हो जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करेंगे 12 होगा, ये प्लस का 48 होगा और माइनस का 8 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 48 ये भी 96 हो गया, और ये 96 इसको ऐड कर देंगे तो 96 और 96 का ऐड करके आएगा 96 ये हो जाएगा 12 का 2 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 192, और ये माइनस वाला टर्म ऐड करेंगे तो ये 12 माइनस 8 माइनस 20, और ये 64 माइनस 34 हो जाएगा। अब 192 में से 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1। अब इसको आपको डिवाइड करना है 4 से, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और 2 कैरी होगा, फिर 4 7 जा 28। तो इसका जो एरिया आएगा, एरिया बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला जो होगा वो 27 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जब एरिया दो कर्व से बाउंडेड एरिया निकालना हो तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू जो होगी उसको नीचे वाले कर्व की y की वैल्यू माइनस कर देंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, फिर कैलकुलेट करके आप एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। थैंक यू।